केंद्र की सरकार से राष्ट्रपति की स्टैंप लगकर एक कानून बन के हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया है, जो उन्होंने डिमांड की थी। जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिलिपि उनके पास भेजी थी, उसी प्रकार से उन्होंने जब जब उसमें किसी प्रकार की खामियां बताई, उस खामियों को पूरा किया गया, और वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ही पूरा किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पत्र को वहाँ भेजा और ये बोला कि इनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। आज किस मुंह से एक हिमाचल प्रदेश सरकार, ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार बैठी हुई है यहाँ पे, ये किस मुंह से अपने द्वारा भेजे गए, अपने द्वारा तैयार किए गए मेमोरेंडम को, अपने द्वारा तैयार किए गए इस पत्र को आज पूछ रही है केंद्र की सरकार से कि इसमें हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए? क्या लॉजिक बनता है? चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति की स्टैंप लग जाती है तो उसके बाद हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर किसी कानून में बदलना है, कुछ हेर फेर करना है, कोई भी चीज़ अमेंडमेंट करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार सरकार के पास है, ना कोर्ट के पास भी नहीं है। कोर्ट सिर्फ उसकी गाइडलाइंस दे सकता है, लेकिन उसको बदलने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के पास है। केंद्र की सरकार अगर चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए गए किसी का, अगर किसी में खामियां होती है, बताया जाता है, तो अध्यादेश लाके उसको भी परिवर्तित कर सकती है। लेकिन कोर्ट के पास भी अगर इस तरह की पावर नहीं है, तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से बार बार हम आह्वान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप उन मंत्रियों से पूछिए कि आपने खुद कोई लेटर किसी को दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, और आज आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें ये खामियां हैं। किस प्रकार का लॉजिक है? क्या ड्रामा है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। आप लोग बुलाइए। हम चाहते थे कि हम मंत्री के सामने बैठें और उनको उनकी हर एक बात का जवाब दें। 2 तारीख को हमारे को ऊपर सचिवालय में बुलाया गया, सेक्रेटरीट में हमारे को बुलाया गया, और जब हमने बात की, अपने आप एडमिट किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ पे बैठे थे, लॉ सेक्रेटरी वहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे जो मंत्री है ट्राइबल के वो भी जगत सिंह नेगी जी वहाँ बैठे थे, और हमारे जो हर्षवर्धन चौहान जी है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, वो भी बैठे थे। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि हम इसमें इस केंद्र की सरकार द्वारा बनाए गए कानून में एक प्रकार का फुल स्टॉप तक बदल नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं मित्र कि जब ये कानून में कोई किसी प्रकार की हेरफेर नहीं कर सकते, तो हिच किस बात की है इसको लागू करने के लिए? क्या जताना चाहती है सरकार? तो अब उस चीज़ को देखते हुए हम मजबूर हो गए हैं, अब हमें सड़क पे आना पड़ा। आपने आज तक कभी हाटी समुदाय के लोगों को सड़क पे नहीं देखा होगा, लेकिन अब जब आ गए तो सब्र का बांध टूट चुका है। मैंने बताया, 2 शक्ति हमने संजो के रखी थी पिछले 56 सालों से, जो शक्ति हमारे को हमारे पूर्वजों से मिली है कि इसे जिंदा रखना है, जब तक हम रहेंगे तब तक, और नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां उसे भी जिंदा करके रखना है। उस शक्ति को हमने एकत्रित करके रखा है और आज उसको जता भी दिया है। और आगे बता देते हैं, आज तो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ये 7 दिन का ऐलान हमने किया हुआ है, लेकिन हमारी बीच में बूढ़ी दिवाली पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं। उससे आगे अब सब्र की बांध टूट चुका है। अब बता देंगे हम कि अगर आर पार की लड़ाई है तो आर पार की लड़ाई ही लड़ेंगे, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय की नहीं है।